पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि अपने जिस्म पर सिर्फ एक चादर लपेटे कमरे में आती है। वापस से कार्तिक के बगल में आकर लेट जाती है। कार्तिक का हाथ अपने पेट पर रखती है और फिर सृष्टि कार्तिक को और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और फिर कार्तिक को बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोलती है, कार्तिक सिर्फ सृष्टि का है और हमेशा रहेगा। सृष्टि कार्तिक के सीने में चिपककर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ अनुराधा हॉस्पिटल पहुंचती है। उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। वो जैसे ही अस्पताल पहुंची कि एक इमरजेंसी का केस आ गया, जिससे अनुराधा को सर्जरी करने के लिए जाना पड़ा। अनुराधा अजय से नहीं मिल पाई। सर्जरी लगभग 4 घंटे तक चलती रही। सर्जरी खत्म होने के बाद अनुराधा जल्दी से अपने कपड़े बदलती है। अजय से मिलने के लिए अपने बालों को ठीक करती है। 10 बार अपने शक्ल को आईने में देखती है और फिर जैसे ही अजय के पास पहुंचती है कि अजय दवाइयों के असर से सो चुका था, अनुराधा के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। अनुराधा उदास मन से अजय के पास आती है, उसे अच्छे से चेक करती है, उसके करीब एक स्टूल लेकर बैठ जाती है। अजय दवाइयों के असर से सो रहा था। वो सुबह तक नहीं उठने वाला था। ये बात अनुराधा भी जानती थी, इसलिए अनुराधा अजय के सोने का पूरा फ़ायदा उठाती है। उसने उसे बहुत ही ध्यान से देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर अजय की बालों को सहलाने लगती है। उसके मन में एक और ख्वाहिश जन्म लेती है। अनुराधा थोड़ा सा आगे बढ़कर अजय के माथे को प्यार से चूम लेती है। थोड़ा सा नीचे आकर उसकी दोनों आँखों को चूम लेती है और फिर थोड़ा सा और नीचे आकर धीरे से उसके होठों को हल्के से टच करती है। बहुत ही प्यार से उसने उसके लिप्स को टच करके उससे अलग होती है। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसमें सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा दिया और फिर स्टूल पर बैठकर अजय के हाथ में अपना सिर टिकाकर बैठे बैठे सो जाते हैं। यहाँ सृष्टि विला में सृष्टि की आंखें सुबह 5 बजे खुल जाती है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी कि लेकिन उसे महसूस हुआ कि कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ कर रखा है। सृष्टि गर्दन घुमाकर कार्तिक की ओर देखती है। उसका चेहरा एकदम मासूम, किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी शर्टलेस बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और फिर सृष्टि आगे बढ़कर हल्के से कार्तिक के होठों को टच करती है। जल्द ही उसे अलग हो जाती है। सृष्टि ने धीरे से कार्तिक का हाथ अपने ऊपर से हटाया और फिर कार्तिक के कंधों पर हाथ रखकर उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि कार्तिक इस वक्त पेट के बल सोया हुआ था और कार्तिक का आधा वजन तो सृष्टि के ऊपर ही था। उसका एक हाथ सृष्टि के कमर पर था तो उसका एक पैर भी सृष्टि के पैरों के ऊपर रखा हुआ था। उसने अपना मुंह सृष्टि के गर्दन में छुपा रखा था। सृष्टि धीरे से खिसकने की कोशिश करने लगी तो कार्तिक वापस से उसे कमर से पकड़ते हुए खुद से चिपका लेता है। वाईफाई हिलना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। कार्तिक की बातें सुनकर सृष्टि ने मन ही मन सोचा, इन्हें नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? मैं क्या इनकी कोई टेडी बियर हूं और ना ही कोई तकिया जो इन्हें मेरे ऊपर सोना है। नींद आती है तो सो जाइए आराम से, कम मुझे तो जाने दीजिए। वाईफी, ना तो तुम मेरी टेडी बियर हो और ना ही मेरा तकिया। तुम मेरा सुकून हो, जिससे मुझे अपनी बाहों में भरकर एक सुकून वाली नींद आती है। समझे तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक तुम्हें बेड से उठने की इजाज़त नहीं है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि ने फिर से मन ही मन सोचती है, इजाज़त नहीं है, दूर जाने की इजाज़त नहीं है, बिस्तर से उठने की इजाज़त नहीं है, तो इजाज़त किस चीज़ की है? कार्तिक ने फिर से कहा, मेरे पास रहने की, मेरे बाहों में रहने की, मेरे दिल में रहने की, मेरे ज़िंदगी में रहने की इजाज़त है तुम्हें। सृष्टि हैरान रह जाती है, आपको मेरे मन की बात कैसे सुनाई दे जाती है? कार्तिक ने कहा, क्योंकि वाइफी, तुम जब भी मन में कुछ सोचती हो तुम्हारा शक्ल अजीब हो जाता है। तुम क्या सोचती हो ये तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल जाता है, समझी वाइफी? कार्तिक अपने मुंह को सृष्टि के गर्दन पर
रगड़ते हुए बोलता है। सृष्टि ने कहा, हटो, मुझे जाने दो। आपको सोना है तो आप सोइए ना आराम से। लेकिन कार्तिक सृष्टि से 1 इंच भी दूर नहीं होता, बल्कि उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोलता है, नहीं वाइफे, मुझे नींद आ रही है और तुम भी मेरे साथ यहीं पर हो, समझे तुम। सृष्टि ने रोने सा शक्ल बनाकर कहा, पतिदेव, मुझे भूख लगी है। आपने तो मुझे रात को ठीक से डिनर भी नहीं करने दिया, किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार दिया, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। सृष्टि की बातें सुनकर कार्तिक ने अपना सिर को ऊपर उठाते हुए सर्द आवाज़ में सृष्टि को कहता है, वाइफी, सब गलती तुम्हारी ही है। तुमने अभी तक उन सभी को हमारे घर में रखा हुआ है। तुम उन्हें साफ साफ बोल सकती थी कि मुझे उनका घर में रहना पसंद नहीं है, तो वो लोग घर से चले जाते। इतना बोलकर कार्तिक उससे अलग होता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। करीबन 1 घंटे के बाद सृष्टि और कार्तिक दोनों साथ में शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। सृष्टि ने एक बाथरोब पहना हुआ था, कार्तिक ने अपनी कमर पर एक टॉवेल लपेट कर रखा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनुराधा अभी भी सोई हुई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अजय की आंख खुल जाती है। अजय हल्का सा हिलने की कोशिश करता है तो उसे अपने हाथ पर किसी मुलायम मखमली चीज़ का एहसास होता है, और जब अजय अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसकी बाजू में अनुराधा सिर टिकाकर बैठे बैठे सो गई थी। उसे अपने इतने करीब देखकर अजय हैरान था। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराधा उसके इतने करीब कैसे हो सकती है। कैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की बाजू में अपना सिर टिकाकर सो सकती है। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे अनुराधा की हलचल महसूस होती है, तो अजय अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। अनुराधा अपनी आंखें खोलती है तो अजय का चेहरा अनुराधा के आंखों के सामने था। अनुराधा अजय को बहुत ही प्यार से देखती है। यह अजय अभी भी सो रहा था, लेकिन अनुराधा को पता नहीं था कि अजय तो कब का जाग चुका है। अनुराधा अजय के ऊपर आते हुए थोड़ा सा आगे बढ़कर हल्के से उसके लिप्स को बहुत ही धीरे से टच करती है और फिर अजय से अलग होकर अपने फ़ोन में देखती है। अब तक तो सुबह के 6:30 बज चुके थे। उसने देखा कि उसने अपना अलार्म तो एक्टिवेट किया ही नहीं था। समय को देखकर अनुराधा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अनुराधा मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि अजय अभी तक सो रहा है और कोई नर्स भी अभी तक अजय को देखने के लिए नहीं आई। अनुराधा अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है और डॉक्टर अनुराधा को देखकर ग्रीट करती है। फिर अजय को देखकर थोड़ा हैरान होकर बोलती है, अरे आज ये इतनी देर तक कैसे सो रहे हैं? ये तो सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं, आज इतनी देर तक कैसे सो रहे हैं? फिर नर्स को सोचकर बोलती है, शायद दवाइयों का असर होगा, इसलिए अभी तक सो रहे हैं, वरना कल ही इन्होंने मुझे बताया था कि ये तो जल्दी सुबह उठ जाते हैं। नर्स की बातें सुनकर अनुराधा कुछ सोच में पड़ जाती है। वो अपनी सोच में डूब जाती है। अब अजय को छूते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। अजय इस बात को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अजय को अच्छे से चेक करने के बाद अनुराधा ने नर्स को कहा, ये ठीक है, इन्हें समय से दवाई दे देना, इनका अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर अनुराधा वहाँ से एक नज़र अजय को देखकर चली जाती है। नर्स अनुराधा के पीछे पीछे चली जाती है। जाते हुए अनुराधा ने नर्स को पूछा, पेशेंट के पेरेंट्स कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं आए? अनुराधा जानती थी कि अजय के पेरेंट्स हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिए तो अनुराधा को आज रात अजय के पास रहने का मौका मिल गया। नर्स ने अनुराधा को बताया, नहीं मैडम, अभी तक उनके पेरेंट्स आए नहीं हैं, पर शायद थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। अनुराधा भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है और अस्पताल से घर के लिए निकल जाती है। लेकिन अनुराधा के जाते ही अजय ने अपनी आंखें खोल देता है और अनुराधा को जाते हुए देखता है। अनुराधा तो चली गई थी, लेकिन अजय को एक बहुत बड़ी दुविधा में छोड़ गई थी। यहाँ सृष्टि विला में सृष्टि ब्लू कलर की साड़ी पहनकर किचन में आती है। वो कार्तिक के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए आई हुई थी, जबकि पहले से ही मयूरी किचन में थी। सृष्टि कार्तिक के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है,
तभी मयूरी सृष्टि के पास आती है, उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। मयूरी ने कहा, दीदी मैंने सर के लिए कॉफ़ी बना दी है। मयूरी की बात सुनकर सृष्टि के हाथ रुक जाते हैं, उसके अंदर एक आग सी लग जाती है, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करो, कार्तिक अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उन्हें कॉफ़ी दे दो। सृष्टि की बात सुनकर मयूरी खुश हो जाती है। कॉफ़ी को ट्रे में रखकर कार्तिक के पास बड़ी ही नज़ाकत के साथ चलते हुए जाती है। मयूरी को जाता हुआ देखकर सृष्टि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो वापस से कार्तिक के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। मयूरी कार्तिक को कॉफ़ी देती है। कार्तिक अपने फ़ोन में कुछ काम करते हुए बिना मयूरी की तरफ देखे कॉफ़ी ट्रे से उठा लेता है और जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप पीता है, तभी कार्तिक की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, व्हाट द हेल। कार्तिक ने गुस्से में कॉफ़ी का कप फेंक दिया। क्या वाहियात कॉफ़ी है, किसने बनाई है, और उस इडियट को मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किसने कहा था। उसने सृष्टि को आवाज़ लगाई, वाइफे कहाँ हो। सृष्टि अपनी हाथ में कॉफ़ी लेकर आती है, कार्तिक को देते हुए बोलती है, वो आज की कॉफ़ी आपके लिए मयूरी ने बनाई थी। कार्तिक ने गुस्से में मयूरी की तरफ देखता है और बहुत ही सख्त आवाज़ में कहता है, मयूरी, अच्छा होगा कि तुम अपने पति पर ध्यान दो। ये ऑफिस नहीं, मेरा घर है। यहाँ पर मेरी वाइफ है मेरा ख्याल रखने के लिए। और एक बात, आज के बाद तुम मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने वाइफ के हाथ का खाना पसंद है। इतना बोलकर कार्तिक सृष्टि के हाथों से कॉफ़ी ले लेता है और पीते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सृष्टि अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाते हुए मयूरी का चेहरा देख रही थी, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील कर रही थी। और फिर मयूरी भी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मयूरी के जाने के बाद सृष्टि का चेहरा सख्त हो जाता है और सृष्टि ने खुद से कहा, अपना सामान पैक कर लो मयूरी, क्योंकि आज ही तुम्हें मेरे घर को छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि पतिदेव खुद तुम्हें इस घर से निकालेंगे। इतना बोलकर सृष्टि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ अनुराधा के जाने के बाद अजय का हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चला जाता है। अजय अपने 2 उंगली को अपने होठों पर फेरते हुए अनुराधा की किस को याद कर रहा था। अजय ने कभी किसी को इतना करीब महसूस नहीं किया था। कोई भी लड़की अजय के आज तक इतने करीब नहीं आई थी। अजय ने हमेशा से सृष्टि से ही प्यार किया था। उसके दिल में हमेशा से सृष्टि थी। इसी वजह से अजय ने आज तक किसी भी दूसरी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। करीब आना तो बहुत दूर की बात है, अनुराधा का इतना करीब होना, उसके होठों को छूना अजय के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया। अजय को ये तो पता चल गया था कि अनुराधा उसे पसंद करती है, यहाँ तक कि शायद उसे प्यार भी करने लगी है। लेकिन ये प्यार कब हुआ, कब अनुराधा अजय को इतना पसंद करने लगी, जबकि वो तो सिर्फ एक ही बार मिले थे। अजय के माता पिता अब तक आ चुके थे और वो अब अजय के साथ ही बैठे हुए थे। और तभी अजय की माँ को किसी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन पर बातें करने लगती है। अजय की माँ किसी औरत से बात कर रही थी और कुछ भेजने के लिए बोल रही थी। थोड़ी देर के बाद अजय की माँ आरती जी बात करके फ़ोन काट देती है और अपने फ़ोन को चेक करती है। अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी रघुवीर जी अजय के पिता आरती जी से कहते हैं, अरे क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया जो खुद ही खुद मुस्कुरा रही हो। आरती जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वो हमारे दूर के रिश्तेदार ने कुछ लड़कियों के फ़ोटो भेजी है। मुझे तो सारी की सारी लड़कियां ही पसंद आ रही हैं। अब देखो कि अजय को कौन सी लड़की पसंद आती है। इतना बोलकर आरती जी खुश होकर अजय के पास आते हैं, उन्हें एक एक करके फ़ोटो दिखाने लगते हैं। लेकिन अजय को उसमें से किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं क्यों आज पहली बार अजय के दिमाग में अनुराधा की तस्वीर बार बार सामने आ रही थी। अनुराधा के साथ बिताए हुए वो पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अजय ने अपनी बात को बीच में काटते हुए कहता है, माँ, डॉक्टर अनुराधा उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी ना, वहीं मुझे हॉस्पिटल भी लेकर आई थी, सर्जरी भी उन्होंने किया था। आप ही ने बताया था ना
आरती जी ने कहा, हाँ बेटा, वहीं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी और हमें ये बात एक नर्स ने बताई थी। अजय अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाकर बोलता है, तो माँ, डॉक्टर अनुराधा कैसी रहेगी तुम्हारी बहू बनने के लिए? आरती जी खुश होकर बोलती है, अनुराधा तो बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत सुंदर भी, मुझे तो पहले से ही पसंद है। लेकिन अजय ने कहा, लेकिन क्या माँ? आरती जी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, लेकिन बेटा, वो कार्तिक सक्सेना की बहन है और कार्तिक सक्सेना सृष्टि के पति है और तुम सृष्टि से, और फिर कार्तिक सक्सेना बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, वो कहाँ अपनी बहन का रिश्ता हमसे करेगा? कार्तिक ने सृष्टि से भी सिर्फ अपने पापा के जिद की वजह से की थी। कार्तिक के पापा और सृष्टि के पापा बचपन के दोस्त थे, इसलिए कार्तिक ने सृष्टि से शादी की थी। लेकिन हमारा तो ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है, तो फिर वो क्यों अपने घर की बेटी की शादी हमारे घर में करेंगे? आरती जी की बातें सुनकर अजय कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिलो दिमाग में एक अलग ही कश्मोकश चल रही थी अनुराधा को लेकर, जिसे अजय भी सही से समझ नहीं पा रहा था। यहाँ सृष्टि विला में दोपहर का समय था। कार्तिक अपने ऑफिस जा चुका था। मयूरी और स्वागत अपने कमरे में थे। जैकी अपने कमरे में अनुराधा को पटाने का प्लानिंग बना रहा था। मयूरी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। स्वागत अपने कमरे में गेम खेल रहा था। तभी मयूरी अपने लैपटॉप को साइड में रखकर स्वागत को देखती है और फिर कुछ सोचकर उसके पास जाती है। स्वागत को बोलती है, स्वागत, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारी शादी हो चुकी है, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, तो तुम्हें भी कार्तिक सर की तरह कुछ कामकाज करना चाहिए, उनका बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, उनके बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। स्वागत ने बेफिक्र होते हुए कहा, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? आखिर इतनी सारी प्रॉपर्टी का अकेले भैया ही तो मालिक नहीं है, मैं भी इस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हूँ, और जब मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो भला मैं क्यों काम करूं? और रही बात बिजनेस की, तो कार्तिक भैया अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से संभाल लेते हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तभी उपासना देवी कमरे के अंदर आती हैं और कहती है, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने, उसे काम करने की क्या ज़रूरत है जब उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी पहले से ही है। और रही बात बिजनेस संभालने की, तो कार्तिक है ना बिजनेस संभालने के लिए, आखिर वो इस घर का बड़ा बेटा है। बड़े बेटे के होते हुए छोटे बेटे को काम करने की क्या ज़रूरत है? मयूरी उपासना और स्वागत की बात को सुनकर मन ही मन सोचती है, यहाँ तो एक से बढ़कर एक नमूने पड़े हुए हैं। बेटा एक नंबर का कामचोर, आलसी और दूसरों की मेहनत पर मज़े करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसकी हरकतों को बढ़ावा देने वाली है। ये उन औरतों में से है जिनके लिए उनका बेटा उनकी जान होता है। बेटा चाहे कितना भी गलती क्यों ना करे, लेकिन माँ हमेशा उसे मेरा लाल मेरा पीला बोलकर अपने पल्लू से छुपा लेती है और ज़िंदगी भर अपने पल्लू में बांध रखती है। इसलिए तो बेटा भी बड़ा होकर भी निकम्मा बन जाता है। और मयूरी इस बार कुछ गलत नहीं सोच रही थी। उपासना जी बिल्कुल वैसी ही टाइप की औरत थी, जिनके लिए उनके बेटे को खरोच भी आ जाए तो उनकी जान निकल जाती है, जिनके लिए उनका बेटा उनकी जान से भी बढ़कर है, जो अपने बेटे को धूप में निकालने से भी डरती है कि कहीं मेरा बेटा धूप में जल ना जाए। मयूरी अपनी सोच में थी कि तभी उपासना जी मयूरी को बोलती है, मयूरी बेटा, अब तुम्हें जल्दी से जल्द इस घर का वारिस देना होगा। कार्तिक और सृष्टि की शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक सृष्टि और कार्तिक का कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उनके बच्चे से पहले तुम्हारा बच्चा इस घर में आए। उपासना जी की बातें सुनकर मयूरी अपने मन ही मन सोचती है, बच्चा, वो भी इस गधे के साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जो इस गधे के साथ बच्चा करूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि कार्तिक के साथ एक ही छत के नीचे रह सकूं। उसके साथ रहने से उसे पटाने का काम मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या मयूरी अपने इरादे में कामयाब हो पाएगी? कैसे सृष्टि अपनी गृहस्थी को संभाल पाएगी? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।